महाराष्ट्र में मतगणना के 10 दिन के बाद महायुति गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और एनसीपी नेता अजित पवार डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। इस बीच सवाल मंत्रालय के बंटवारे को लेकर आ रहा है। इन तीनों नेताओं के अलावा कुछ मंत्री भी शपथ लेते आज नजर आ सकते हैं। संभावित मंत्रियों का नाम मीडिया में चल रहा है। राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल की क्षमता 43 है। इसका मतलब ये हुआ कि कैबिनेट और राज्य मंत्री दोनों की संख्या इससे अधिक नहीं हो सकती है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि इन तीनों ही गुटों से कौन कौन से नेता मंत्री बन सकते हैं। बीजेपी से संभावित मंत्री के नाम। बीजेपी की ओर से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। राधाकृष्ण विखे पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन, सुरेश खाड़े, रविंद्र चव्हाण, अतुल सावे, मंगल प्रभात लोढ़ा शामिल हो सकते हैं। इनके अलावा राहुल नार्वेकर, जयकुमार रावल, चंद्रशेखर बावनकुले, बबन राव लोनीकर, पंकजा मुंडे, देवयानी फरांदे, किसन कथोरे, नितेश राणे, आशीष शेलार, संभाजी निलंगेकर और राहुल कुल का नाम भी आ रहा है। शिवसेना से संभावित मंत्री के नाम। शिवसेना की ओर से एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम, गुलाब राव पाटिल, दादा भुसे, संजय राठौड़, उदय सामंत, तानाजी सामंत, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर, शंभुराज देसाई, भारत शेठ गोगांव, अर्जुन खोतकर, संजय शिरसाट और योगेश कदम का नाम आ रहा है। एनसीपी से संभावित मंत्री के नाम। एनसीपी से अजित पवार डिप्टी सीएम, धनंजय मुंडे, दिलीप वालसे पाटिल, छगन भुजबल, हसन मुशरीफ, धर्मराव अतराम, अदिति तटकरे, राजकुमार बडोले, मानिक राव कोकाटे और अनिल पाटिल का नाम आ रहा है। वहीं शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। सीएम के रूप में फडणवीस की ये तीसरी पारी होगी। हालांकि अब तक कैबिनेट को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। बुधवार शाम तक पावर शेयरिंग फॉर्मूले पर बातचीत चलती रही। कई राउंड की मीटिंग हो गई है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में मंत्रिमंडल को लेकर लगभग सहमति बन गई है। सिर्फ बंटवारे और नामों का ऐलान होना बाकी है। राज्य में कुल 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं। यहाँ मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल की क्षमता 43 है, यानी कैबिनेट और राज्य मंत्री दोनों की संख्या इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। अब तक तीनों ही दलों के 29 मंत्री थे। इनमें बीजेपी, शिवसेना के 10-10 और एनसीपी के 9 मंत्री थे। इस बार चुनाव में बीजेपी एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनी और 132 सीटों पर चुनाव जीता। दूसरे नंबर पर शिवसेना ने 57, एनसीपी ने 41 सीटें हासिल की है। जेएसएस को 2 और आरएसजेपी को 1 सीट पर जीत मिली है।